छात्रों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 8 विषय हिंदी का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु मॉडल पेपर है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आंसर होगा ऋतु परिवर्तन का। अगला है, लेखक बदलू को कहता था। आंसर होगा बदलू काका कहता था। कवियत्री के अनुसार यह कैसा समय है? आंसर होगा सबसे कठिन समय नहीं है। अगला है, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ क्या ले गए? तो आंसर होगा चावलों की पोटली। अगला है, बाज की वीरता क्या आगे बढ़कर स्वागत किया लिया था किसने? लहरों ने। अगला है, लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया? आंसर होगा 100 का। जड़ का विलोम शब्द होगा चेतन। अगला प्रश्न है, वारिद जलद पयोदिक पर्यायवाची हैं किसके? बादल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि वह स्थिति में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अगला है, कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है? तो आंसर होगा कवि ने अपने जीवन को बसंत बनाकर अनंत काल तक जीने की इच्छा व्यक्त करता है। अर्थात जिस प्रकार बसंत को आते ही वातावरण आनंदम हो जाता है, वैसे ही वह भी अपने कार्यों से इस संसार में यश प्राप्त करने की इच्छा पूरी होकर अनंत काल तक जीना चाहता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए। जलद जल, सामाजिक समाज प्लस एक, लाभप्रद लाभ प्लस प्रद, और आरामदेह आराम प्लस देह। अगला है, स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। आंसर होगा जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस अवतार रामावतार, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। अगला है, सड़क पार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का, चौराहे पर लाल हरी बत्ती का ध्यान रखना चाहिए, सड़क दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो आंसर होगा अपने पड़ोस में बाल विवाह के बारे में उनको समझाएंगे तथा बालकों में पढ़ाई का महत्व बताएंगे। नहीं मानने पर पुलिस को सूचित करेंगे। अगला है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना चाहिए। कामचोर कहानी के आधार पर लिखें। क्योंकि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसका मन सा काम में लगा रहता है और उसमें काम करने की आदत पड़ती है। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? आंसर होगा क्योंकि बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था, कभी भी उसको ब्रेक फेल हो सकती थी। इस भयभीत इस मनोस्थिति में जो भी पेड़ आता, लेखक को डर लगता था कि उसकी बस पेड़ से टकरा जाएगी, इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अगला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में क्या संदेश दिया गया है? उक्त कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें समय की चिंता किए बगैर अपने लक्ष्य पर ध्यान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित हैं। अपने शब्दों में लिखिए। श्री कृष्ण ने विदा करते समय सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अपने गांव में सुदामा ने सब कुछ बदल दिया था। टूटी फूटी झोंपड़ी के स्थान पर महल जो सोने से बने थे, सोने तथा रेशमी सेज से थी। पहले खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, अब सब कुछ था। अगला है प्रश्न 19 नंबर, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित विचार लिखिए। क्योंकि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं लेकिन SMS को नहीं। महापुरुषों के पत्रों को धरोहर के रूप में पुस्तकालय व दुकानों में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। भेद हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। अगला है, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? आंसर होगा बार बार हाथ धोना, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, उपयोग के मास्क को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपने आप को रमेश मानते हुए अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। या अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। यह आपको लिखने हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।